और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। आज मोजेस चिनप्पा जो एक समाज सेवक है, उनका जन्मदिन है। अगर आप देखेंगे मोजेस चिनप्पा फेस्टिवल त्यौहार कोई भी हो, लेकिन वो हमेशा ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इसी प्रकार आज उनका जन्मदिन है, तो वो भला इससे पीछे क्यों नहीं, इससे पीछे कैसे रह सकते थे। हमेशा वो समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं और एक कदम हमेशा आगे की सोचते हैं। इसलिए आज उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं, मेडिकल चेकअप रखे हैं और अपनी बॉडी में किस तरह से बीमारियां होती है, उससे किस तरह से बचाया जा सकता है। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर भी आए थे, उनकी जानकारी यहाँ पे लोगों को दे रहे थे, अवेयरनेस फैला रहे थे और खाने पीने की चीज़ों में किस और उसकी जानकारी भी दे रहे थे। तो उनका मोजेस का ऐसा मानना है कि कभी भी कुछ भी करो, समाज सेवा के लिए करो। इंसान तो जीता है अपने लिए, ये एक एनिमल लवर भी है। ये एनिमल कहीं भी कुछ को प्रॉब्लम हो, ये वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। तो आइए बात करते हैं मोजेस चिनप्पा से, क्या कहना है उनका और यहाँ पे आए हुए प्रमुख जो उपस्थिति है उनसे। बर्थडे बॉय है जो चिनप्पा, अपना यहाँ का सोशल वर्कर है, जो काफ़ी ये सिटी में जब कोई क्राइसिस होता है तो काफ़ी इनका मदद हो जाता है। चाहे महिला हो, छोटे बच्चे हो, सीनियर सिटीज़न हो, कोविड का कुछ भी मदद लगे तो चिनप्पा हमेशा कोई भी पॉलिटिकल हेतु के काम नहीं करते। एक समाज सेवा ओरिजिनल जो NGOs रहते तो बच्चे को, बूढ़े को, सबका इनका मदद हो जाता है। एक असली समाज सेवक है। उनके लिए आज उनके बर्थडे के अवसर पे खूब खूब बधाई देता हूँ, उनको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और आपके सबके तरफ से, हमारी तरफ से, अपने कॉर्पोरेशन की तरफ से अच्छे समाज सेवक को मेरे तरफ से बर्थडे के बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर तरीका अपने बर्थडे मनाने का जो यहाँ किया है, लोकोपयोगी काम करके, मानव सेवा करके जो बर्थडे मनाता है, मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीका है उनका। रक्तदान महादान होता है, उस दिन उन्होंने ये कैंप लिया है बाकी के हृदय विकार वगैरह की जानकारी के लिए। यानी एक तरीके से उन्होंने इस शहर की मानव सेवा ही की है। तो बहुत अच्छा तरीका उनके बर्थडे मनाने का। ऐसे ही वो सुंदर काम करते रहें, भगवान उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करे, ये दिल से उनके लिए कामना करती हूँ। जन्मदिन पे ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। मैं सारथी फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ कि अपना एक कार्यकर्ते का जन्मदिन पे, अपने सहकारी के जन्मदिन पे अपन इतना अच्छा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं प्रमुख ने उनको धन्यवाद देता हूँ। और मोजेस जी को आज जन्मदिन के मेरे सब परिवार तरफ से और हमारे उप जिला प्रमुख धनेश पाटिल की तरफ से भी सब शिवसेना परिवार से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ की आई जगदंबी उसको उदंड आयुष्य लागो आणि असंच प्रेम भावना। आपके भी सभी मीडिया वाले को आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी इतने भारी माध्यम से आप कवर कर रहे हैं कि समाज कार्य जो है वो आपने कवर किया। इसके लिए आपको भी धन्यवाद। भी आपने कुछ कहा था 2022 मौके से कोई शुभेच्छा। ठीक है, थैंक यू सर। कैंप लगाया दीदी आइए, आप आ जाओ, आपकी बाजू में आओ भी रहा। आज मेरा भाईंदर के समाज सेवक मोजेस फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे मित्र मोजेस भाई, इनका आज बर्थडे, इनके बर्थडे के अवसर में आज हमारे पत्नी छाया खंडागले, हमारे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष मेरा भाईंदर के विकास फाइल के सुमित जी यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ओके। और चिनप्पा, अगर आप देखेंगे चिनप्पा जी हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं और हमेशा समाज सेवा के बारे में सोचते हैं। चाहे त्यौहार हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे 26 जनवरी हो, लोगों की सेवा करते आते हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? मोजेस सर का काम ही ऐसा है कि गोर गरीब जहाँ पर जो होता है, उनके एक फ़ोन के ऊपर यहाँ पर रात को 2 भी बजेगा, 3 भी बजेगा, तो वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए मोजेस भाई हमेशा पहुँचते हैं और टाइगर ग्रुप इनके साथ में हमेशा रहेगा। मोजेस सर के संदर्भ में जो अन्य उद्योगपति मीरा भाईंदर शहर में अन्य समाज सेवक है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वापस बोलो। मोजेस सर के संदर्भ में जो इतना समाज सेवा करते हैं मीरा भाईंदर के जो अन्य उद्योगपति या फिर जो अन्य समाज सेवक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको, उद्योगपति को मैं यही मेरे तरफ से बोलना चाहता हूँ कि जो मोजेस भाई काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इनके पीछे खंबीर नेतृत्व की तरफ इनके साथ में रहना चाहिए। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये आइडिया आता है कि जन्मदिन के दिवस पे इस तरह का कार्यक्रम?
देखिए, पहली बात तो मैं जन्मदिन पे अब पिछले 4 साल से मैं कुछ सभा नहीं रख रहा हूँ या कुछ मना नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोविड का नियम था और सरकार का हम जैसे पब्लिक इमेज अगर फॉलो करेंगे तो उदाहरण होता। तो पिछले 2 साल से कोई कार्यक्रम था नहीं। उसके पहले शायद 1 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था, लेकिन इस साल बर्थडे का 1 हफ्ता पहले भी जब मैं सोच रहा था कि कोई तीर्थ यात्रा पे जाऊँ या अजमेर शरीफ जाऊँ या बनारस जाऊँ, तो तभी मुझे राजीव गांधी ब्लड बैंक से फ़ोन आया कि उनको ब्लड चाहिए। और आजकल क्या हो गया कि सभी राजनीतिक दलें ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। डोनर्स आपको नहीं मिलते। ये सब जो टेंट बिन स्टेज आप लगा लोगे, डोनर्स कहाँ से लाओगे? जैसे आज हमने कुछ करीबन 50-51 डोनर्स का हमने टारगेट पूरा किया करके, लेकिन डोनर्स का एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो 6-6 महीने के बाद ही आपको कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का भी ओमनिकॉम में भी कोविड का प्रॉब्लम हुआ है। तो राजीव गांधी ब्लड बैंक से रिक्वेस्ट आई थी, तो मुझे पता था कि अगर मेरा जन्मदिन होगा तो लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो डोनेट जरूर करेंगे। आज वही हुआ। हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, फेसबुक पे मैसेज डाला और एक 50 डोनर्स हमें मिले। तो वो एक चीज़ है, ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है। दूसरी बात, आज अगर आप बैक स्टेज पे देखोगे तो हमने आज का दिन, कहते हैं ना कि एक शाम फौजी भाइयों का नाम, मैंने आज का दिन फौजी भाइयों के लिए दिया है। आज का मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी कोई फौजी शहीद होता है, बड़ी दुख की बात होती है, पूरा गांव दुख होता है। हम उसके लिए एक चौक बनाते हैं, उसके लिए कैंडल जलाते हैं और उसको हम सलामी देते हैं, और जो हर साल होना चाहिए, जो इंडिया गेट पे भी होता है। लेकिन जो फौजी जिंदा है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो हमारे लिए और अगले और 20 साल 30 साल जब तक वो सर्विस में है, जो धूप में 24 घंटा खड़ा रह के अपनी मशीन गन पकड़ के दुश्मन को हमारे बॉर्डर से दूर रखा है, उनकी पैशन को सलाम करते हुए आज का दिन, आज का जो गाना था, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप था और आज की जो पूरी खुशी थी, एक खुशी का भी मौका है कि जब शहीद होते तो दुख होता है, लेकिन हमारे साथ हम गर्व करते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे लिए खड़ी है। और आज भारत की नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया दोनों भारत से मदद मांग रहे हैं। यही जहाँ था कि जब ब्रिटिश ने 2 साल हमारे साथ रूल किया, कोई भी आता था, कुछ भी कर लेता था, लेकिन आज भारत का इतिहास है, पिछले 70 साल में हमने कभी किसी के सामने सर झुकाया नहीं। दुश्मन हमसे दूर रहते हैं। और एक बात आप लोग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई दूसरा शहर किसी शहर पे अटैक करता है, वो ये नहीं देखता कि उसके राजनीतिक दल कौन है या उसके पास 130 करोड़ जनता है, वो ये देखता है कि उसकी फ़ौज कितनी स्ट्रांग है। तो हमारी फ़ौज एक उदाहरण है और हम इनको सल्यूट करते, सलाम करते। तो आज का दिन इनके नाम में खुशी का दिन है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इतने सक्षम, इतने स्ट्रांग है। मैं जब छोटा था कुलाबा में रहता था और लाइन लगती थी आर्मी में ज्वाइंट होने, मैं भी जाता था भाग के कि मेरे को भी एडमिशन मिले। 300 साढ़े 300 की अगर भर्ती होती थी, 3000 लोग आते थे। अब दूसरे शहरों में जाओ, मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों को फोर्स करना पड़ता है, लोगों को कंपलसरी करना पड़ता है। कुछ ब्रिटेन के जैसे देश के राजा लोग यहाँ पर फोर्स नहीं करना पड़ता है। आज भी कहूँ, अगर मीरा भाईंदर में अगर आर्मी के रिक्रूट होगी, अगर 500 जन का जगह है तो कम से कम 2000-2500। तो देश के लिए सब लोग मर मिटने के लिए तैयार है। उनके जज्बा को सलाम आज के नाम। अगर राजनीतिक होता तो आदमी कितने साल समाज सेवा करता है आपके हिसाब से? आप एक पत्रकार हो, कितना पैसे खर्चा करता है और कितने साल तक करता है अगर राजनीति में आना हो तो? मुझे जरा आप समझाइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन के 6 महीना पहले आए मेरे जैसे व्यक्ति जो पिछले 10 साल से बिना कोई राजनीतिक पद के, और मेरा कोई शिवसेना में भी कोई मुझे बड़ा मीरा भाईंदर का अध्यक्ष नहीं बनाया, मैं खुश हूँ शाखा प्रमुख के पद से। मेरे जैसे व्यक्ति से ये सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं पिछले 14 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं मेरे सैलरी में से कर रहा हूँ। मेरा जो मोजेस चिन्नापा फाउंडेशन है उसका अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। लोग NGO खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोल के लोगों से पैसा लेके और समाज का काम करते हैं। मेरी क्षमता छोटी सी है, उस छोटी सी सैलरी में जितना वैसे समाज सेवक होता है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 साल से दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है, पशु प्राणी की सेवा कर रहा है, उसका राजनीतिक का कोई मकसद हो ही नहीं सकता है। आगे से जाके अगर राजनीतिक अगर कोई अफसर आता है तो कौन मना कर रहा है? ना आप मना करेंगे ना मैं मना करूँगा, क्योंकि उससे सिस्टम को गाली देने से जब सिस्टम में जाके सुधारो। मैं यहाँ पर रोज़ एक बैनर लेके खड़ा रहूँगा, रोड ख़राब है, गटर ख़राब है, लोग काम नहीं करे। अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा नगर सेवक बन सकता हूँ, मैं अच्छे ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, मैं बिना कमीशन कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेके रोड कर बना सकता हूँ, मुझे अगर गवर्नमेंट 10 लाख रुपए देगी मेरे शहर का रोड बनाने, शायद उसमें और मैं अपनी तरफ से योगदान डाल के उस रोड को अच्छे से बनाऊँ। तो मेरा काम सामाजिक के लिए सबसे प्रथम है। आगे जाने वाले भविष्य में अगर मुझे मेरे पक्ष की तरफ से टिकट मिलेगा, इलेक्शन लड़ने बोलेगी, मैं जरूर लोगों के हित करने, सेवा करने के रहूँगा, क्योंकि तभी तो मैं बंध जाऊँगा। राजनीति में आने से ये नहीं होता कि आदमी को सिर्फ पैसा मिलता है, वो सब वो तो जिनको करना है वो करते हैं। अब मैं अगर आज की तारीख में कल सुबह नगर सेवक बनता हूँ, मैं जो रात को 8 घंटे की नींद सो रहा हूँ, शायद 4 घंटा सोऊं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरे जैसे समाज सेवक से आप लोग को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि राजनीतिक है, कौन नहीं राजनीति में आना चाहता है, सभी आने जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे मंच के नीचे काफ़ी लेडीज़ है, जेंट्स है, जो मैं 12 साल से कर रहा हूँ, लोग पिछले 18-20 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ इमरान भाई है, उनको टिकट भी मिलेगा मना कर देते, वो अपने समाज के लिए करते रहते हैं। राइट, मीरा भाईंदर से सबसे पहली चादर जो अजमेर शरीफ को हर साल जाती, हम दोनों बेचते हैं।
तो हमको जो खुशी मिलती है बहुत अच्छी होती है। हाँ, सिस्टम में आने से हम शायद और डिसिप्लिन तरीके से लोगों का काम कर सके, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो काम हमारे पास लेके आते हैं वो सिस्टम में रह के ही हो सकता है, तो हमें यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाना पड़ता है, वो नहीं घुमाएंगे। देश के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं यही एक दिल से एक प्रार्थना करूंगा कि इन्होंने इतने सारे काम जो भी कोरोना के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना बोर्ड मारते हैं, अपने आप को बड़े बड़े नेता बताते, लेकिन जब एक्चुअल में ज़रूरत थी लोगों को, उस समय में कोई गांव जाके बैठा था, कोई घर में बैठा हुआ था। एक ये हमारे भाई थे जो रोड पे उतर करके हर किसी को हमारे साथ में, मैं इनके साथ में था, ये हमारे साथ में थे, हर किसी को जितना हुआ उतना हम लोग ने मदद किया। इन्होंने आज भी किया और कल भी करे। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि ये राजनीति के लिए कर रहे क्या। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति के कर रहा है तो मैं रहता हूँ 18 नंबर वार्ड में, मुझे गोराई में जाके किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की क्या ज़रूरत है, मेरे को घोड़बंदर गांव में जाके चावल देने की क्या ज़रूरत है, या साईं बाबा का भंडारा दहीसर टोल नाके पे करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब मुझे कॉल आता है, ना मैं उससे उनकी जात पूछता हूँ, ना मैं उनसे उसका आधार कार्ड पूछता हूँ, ना उनसे पूछता हूँ तुम्हारे पास वोटिंग कार्ड है कि नहीं, ना ये पूछता हूँ कि तुम किसके वार्ड से हो करके। इसीलिए आज आपने देखा रहेगा मंच से कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना सभी के वरिष्ठ नेता आके मुझे शुभकामनाएं दे के गए करके। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे इमरान भाई जैसे और व्यक्ति आए, वो सिर्फ अपने वार्ड में नहीं काम करे। आज भी शायद इलेक्शन को 6 महीना बाकी है, लोग मुझसे पूछते तैयारी चालू की, कि मैं बोला क्या तैयारी है, वोटिंग कार्ड बांटो, ई श्रम कार्ड करो, वो सभी ज्ञान कर रहे हैं, तो मैं भी जाऊं, वो उससे फर्क नहीं। लेकिन लोगों को इसके अलावा जो एक मॉरल सपोर्ट चाहिए, सबको देखो पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी किसी का व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में तो उसको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए रहता है। तो हमारी फाउंडेशन काफ़ी कुछ काम कर रही है, ये सेवा परिवार को लेके भी होता है। जब बारिश आती है हम काफ़ी पेड़ पौधे लगाते हैं, रात का वक्त होता है। कल रात को हमने शुरुआत की, पशु जो होते हैं स्ट्रे डॉग जो भूखे सोए, उनको हमने कल चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बना के कराया करके। मैं अभी सुबह से खाना नहीं खाऊँ, मेरा उपवास है, कल रात को हमने पशुओं को खिलाया। तो हमारा काम जो हमारे वार्ड में सीमित नहीं है, पूरे थाने जिला में और गोराई तक सीमित है। एक बात मैं हाईवे पे था और मैं अकेला रात के 2 बजे और नहीं सॉरी रात के 12 बजे, तो मेरे को एक ही चीज़ ख्याल में आई, मोजेस भाई। तो मैंने मोजेस भाई को मैंने फ़ोन लगाया कि मोजेस भाई ये प्रॉब्लम है। इन्होंने 2 लोगों का मेरे को नंबर दिया, डॉक्टर का नंबर दिया, वो डॉक्टर ने मेरे को दवाई का नाम बोला, उसको मैंने ला करके दिया। तो मैंने ये देखा कि रात के 12 बजे भी इन्होंने एक पशु, एक डॉगी के बच्चे के लिए अपना कीमती समय वहाँ पे दिया, और ये भी कहा कि इमरान भाई हो सके तो अपन कल भी वहाँ पे जाएंगे। इत्तेफाक से मैं इनको कॉल नहीं कर पाया और मैं जा नहीं पाया, लेकिन इन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं और आप दोनों मिलकर साथ में जाकर के डॉक्टर को लेकर के उसको इंजेक्शन और जो भी होगा वो करेंगे। तो इतना ये एक बोलते ना, दिल से हर कोई नहीं कर पाता है। तो मोजेस भाई का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जो जानवर लोग के भी ये अपना कीमती समय देते हैं। मेरा बेटा खूब आगे बढ़े, सबकी सेवा करे, समाज सेवा का जो नाम है वो खूब मन से करे, उसी में मेरी खुशी है। और मेरा सर ऊंचा किया है उसने, ये बहुत बड़ा वो आगे बढ़ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना अच्छा आगे बढ़ा। मैं चाहती हूँ, माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का सब साथ दे और वो हमेशा इसी तरह लोगों की सेवा करते। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगी, इस तरह की समाज सेवा करते हैं वो? थैंक यू आप सभी को, आप लोग यहाँ आए। इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन। मोजेस ने डिसाइड किया कि वो इस तरह अपना जन्मदिन मनाएंगे और सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। थैंक यू आप लोग सबके सपोर्ट के लिए, और हमेशा उनको सपोर्ट कीजिए कि वो हमेशा ऐसा अच्छा काम करे। थैंक यू। आप लोग मोजेस चिन्नप्पा को शायद 5 साल या 6 साल से जानते हो, बट मोजेस ऐसे ही है और वो पहले से ही हर चीज़ों में इन्वॉल्व थे, और इसीलिए जब वो पॉलिटिक्स में भी आए तो उनके लिए ये कोई ट्रांजिशन नहीं था, क्योंकि वो हमेशा उनका ये बिहेवियर, उनका मैनरिज्म, उनका व्यवहार, और वो हमेशा, हम लोग हर मस्जिद में जाते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, तो रिलीजियस वाइज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये इनका नेचर ही है। थैंक यू। तो चिन्नप्पा जी को आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने हमको थोड़ी सेवा देने का मौका दिया, और उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे लोग बर्थडे में तो आए थे, मगर हमने एक सामाजिक हेतु की सोच रख के भी समाज के प्रति अपने एक दायित्व निभाने के लिए भी आए थे। जिस तरह मोजेस भाई ने अपने जन्मदिन को बहुत सादगी से समाज को एक संदेश देते हुए उन्होंने जो मनाया है, जय हिंद करके उन्होंने जो वीर जवानों को याद किया जो सरहद पर लड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने भी आज उन्हीं के लिए एक मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप, आयुर्वेदा मेडिकल कैंप, CPR ट्रेनिंग, जब हार्ट अटैक आता है तो हम उस समय इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज जो डोनरों में जुड़े थे
वो BHT वाले थे, जो वाहन चालक हैं, हमारे बहुत सारे जीवनों के यातायात के साधन हैं। आज उनको हमने एक अति आवश्यक सेवा के लिए CPR ट्रेनिंग दी है, ये हमारी खुशनसीबी है। और ऐसे ही हम लोग मीरा भाईंदर में सारथी फाउंडेशन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मैं सरिता नाइक, दीपक शर्मा जी, बाबूलाल जी, सुनीता जी, हम लोग सेवा देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज़ तक जनहित तक पहुँचाने के लिए। पहले तो उनको बर्थडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जो इन्होंने एक सामाजिक कार्य के तौर पे जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, ये बहुत ज़रूरी है और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लड बहुत बड़ा काम कर सकता है।